Good afternoon, students. Today we will discuss the elastic collision between two bodies in one dimension and calculate the velocities of body after collision. Discuss special cases also. ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन कैसा कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में भी पढ़ा था, मैंने आपको शेयर की थी वीडियो। ये टॉपिक था इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। इन इलास्टिक कोलिजन linear momentum and kinetic energy of system remain conserved is also called the elastic collision। ठीक है, तो इसको इस एक्सप्रेशन को करने के लिए हमें पहले टू बॉडीज चाहिए, कंसीडर करनी होगी। कंसीडर द टू बॉडीज ए एंड बी हमने टू बॉडीज ली बिफोर कोलिजन के लिए और आफ्टर कोलिजन के लिए भी। इसके मासेस भी लिए हमने m1 m2, अलग अलग बॉडीज के अलग अलग मासेस लिए हमने। ए के अलग लिया, बी के लिए अलग लिया, वेलोसिटीज लिए हमने u1 एंड u2। आफ्टर के लिए हमने वेलोसिटी ली v1 एंड v2। मासेस था हमारे पास m1 एंड m2। av के लिए भी हमने अलग अलग मासेस एंड अलग अलग वेलोसिटीज ली। अब इनके लिए हमने क्यों अलग अलग लिया, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम इसको v1 लेंगे, इसको v लेंगे, तो ये क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए इसको अल्फाबेटिकली हमने क्या ले लिया, डिफरेंट ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू एम बी। अब हमें टोटल पूछा है ना, यानी कि A एंड B का, यानी कि A प्लस B को कर देंगे हम प्लस। ठीक है, उनके लीनियर मोमेंटम को क्या जाएगा, m1 u1, m की जगह m1, मास की जगह m1 और वेलोसिटी की जगह क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, u1 प्लस m2 u2। वैसे ही आफ्टर कोलिजन के लिए होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब बिफोर के लिए क्या है हमारे पास, वेलोसिटी u1 स्क्वायर और u2 आएगी। फर्स्ट बॉडी के लिए u1, सेकंड बॉडी के लिए u2। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ आफ्टर कोलिजन के लिए क्या आ जाएगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, हाफ एम बी वन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के इक्वल होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये निकलता है कि एज कोलिजन इज इलास्टिक सो लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन यही बोलती है कि लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। ठीक है, अब फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके आगे करेंगे हम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या था हमारे बिफोर के लिए, पीछे था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैसे ही हम इसको इंटरचेंज करेंगे, v1 वाले एक साइड ले लिए, m1 v1 यहाँ प्लस का था, यहाँ आके क्या हो गया, माइनस हो गया लेफ्ट हैंड साइड। वैसे m2 v2 यहाँ जाके किस चीज़ को, प्लस का क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। अब m1 यहाँ से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्या बचा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू द m2 v2। यहाँ से m2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, v2 माइनस u2। इक्वेशन 1 दे दी इसको। अब करेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब हमने लीनियर मोमेंटम के लिए कर लिया। अब हम, क्योंकि इसमें लीनियर मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंसेप्ट तो हमने लीनियर मोमेंटम के लिए निकाल लिया, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सेम केसेस इसके लिए भी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया हमने पीछे से, क्योंकि पीछे क्या था हमारे पास, हाफ यहाँ भी था यहाँ भी था, हाफ क्या लिए, दोनों साइड कॉमन ले लिया, क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, फिर से 1 1 वाले को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या है, प्लस का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वैसे ही हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है, ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर से m1 कर लेंगे, यहाँ भी m1 को
यहाँ भी क्या है m1 है, यहाँ भी क्या है m1 है, दोनों साइड में है तो हम क्या लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। वैसे यहाँ m2 भी है, यहाँ भी क्या है m2 कॉमन ले लिया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, जैसे u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर u1 माइनस b1 इंटू u1 प्लस b1, वैसे यहाँ इस केसेस के लिए भी ऐसा आएगा। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ इनकी वैल्यू, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर दिया, इस इक्वल टू द एंड दिस, इसको बोल दिया हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वन एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जैसे m1 u1 माइनस b1 इज इक्वल टू द m2 b2 माइनस, इसको सब्स्टिट्यूट, इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमने इसकी जगह क्या भर देंगे, m1 u1 माइनस b1, यही था, क्योंकि यहाँ पर था m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू द m1 u1 माइनस b1। चाहे इसकी जगह ये भर दो, चाहे इसकी जगह ये भर दो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आपके जो लास्ट का इक्वेशंस आएगी वो सेम ही आएंगी। ठीक है, यहाँ भी क्या, ये दोनों कॉमन है, ये कट गए, m1 u1 माइनस b1 क्या बचता है, u1 प्लस b1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब u1 वाले हमने एक साइड कर लिए, क्या आ गया, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू द b2 माइनस b1, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इससे ये निकलता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि दोनों वेलोसिटीज क्या आ रही हैं, बिफोर वेलोसिटीज इक्वल आ रही है, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और आफ्टर वाला क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू द रिलेटिव थ्योरी ऑफ द सेपरेशंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी इलास्टिक कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ली, उसका जो एक्सप्रेशंस है, जो लास्ट का एक्सप्रेशन है, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम कल इसके फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, वो हम कल करेंगे, और सभी ने ये वाला एक्सप्रेशन जो है अपने अपने कॉपीज में करना है और मुझे सेंड भी करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं इसकी आपको पिक्स भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।